न्यूमरोलॉजी से करियर के बारे में कैसे पता लगता है? न्यूमरोलॉजी मीन्स आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो एक एनर्जी के साथ जुड़ी हुई है, वो प्लैनेट्स के साथ जुड़ी हुई है। तो जिस दिन आप बॉर्न होते हैं उस हिसाब से आपकी लाइफ डिजाइन की जाती है। तो उस हिसाब से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको कौन से करियर में जाना चाहिए। हमें जानना है कि नंबर 1 के लिए क्या सूट करता है? नंबर 1 का कौन-कौन सा करियर हो सकता है? नंबर 1 रिलेटेड है सन से। बहुत ज़्यादा उनमें कॉन्फिडेंस होता है, डिसीजन पावर बहुत अच्छा है, कोई भी चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल और मैनेज कर सकते हैं। तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे अगर किसी की ऑफिस में, उनकी खुद की ऑफिस में अगर उनको टीम हैंडल करनी है तो टीम मैनेजमेंट, टीम हैंडल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कि कौन से नंबर जॉब के लिए सूटेबल होते हैं? कौन से बिज़नेस के लिए सूटेबल होते हैं? बिजनेस के लिए जो सुटेबल है वो 1 है, 3 है, 5, 6 एंड 9। ये लोग बिजनेस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बाकी नंबर्स भी कर सकते हैं, बट वो देखना होता है कि उनके डेट ऑफ बर्थ में कितने सपोर्टिव नंबर्स हैं। और 2 है, उनके लिए बिजनेस जैसे मैंने बताया हम दे सकते हैं बट अंडर गाइडेंस। तो 2 और 4 और 8 के लिए ज़्यादातर जॉब हम सजेस्ट कर सकते हैं। अगर उनको बिजनेस करना है तो वी नीड टू सी द सपोर्टिव नंबर्स। हेलो सारिका जी, वेलकम टू माय पॉडकास्ट सेकंड टाइम। थैंक यू सो मच। हमारी पहले भी बात हुई, हम टैरो से रिगार्डिंग पॉडकास्ट किया था। अभी दूसरी बार हम न्यूमरोलॉजी पे पॉडकास्ट करेंगे और न्यूमरोलॉजी पे भी स्पेसिफिक टॉपिक है कि करियर, अगर किसी को करियर चूज़ करना हो तो वो कौन सा करियर चूज़ करे, न्यूमरोलॉजी से ये चीज़ कैसे पता चले। तो हमारा ये मेन टॉपिक रहेगा करियर का। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि न्यूमरोलॉजी से करियर के बारे में कैसे पता लगता है? न्यूमरोलॉजी मीन्स आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो एक एनर्जी के साथ जुड़ी हुई है, वो प्लैनेट्स के साथ जुड़ी हुई है। तो जिस दिन आप बॉर्न होते हैं उस हिसाब से आपकी लाइफ डिजाइन की जाती है। तो उस हिसाब से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको कौन से करियर में जाना चाहिए। और उस हिसाब से अगर आप वो करियर चूज करते हो तो यू विल गेट बेस्ट रिजल्ट एंड आप उस तरह से अपने बिजनेस में ग्रो कर सकते हो। तो अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है करियर के लिए, तो आप उनसे डेट ऑफ बर्थ लेते हो कि क्या लेते हो? हाँ, जो भी क्लाइंट को जानना है कि उनके लिए कौन सा करियर बेस्ट है तो डेट ऑफ बर्थ से हम 100% उनको बता सकते हैं कि कौन सी बिजनेस लाइन उनके लिए सही रहेगी और सक्सेसफुल रहेगी। हर थोड़ा एक आप मुझे नंबर एक एक्सप्लेन अलग करोगे अलग। थोड़ा आप मुझे एक्सप्लेन करोगे कि डेट ऑफ बर्थ में आप क्या देखते हो और कैसे पता लगता है? जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5/6/1988, तो मेरा जो मूलांक होगा वो 5 है। जिस दिन मेरा बर्थ हुआ है तो वो प्लानेट से मेरी एनर्जी मतलब एनर्जी से वो मेरा प्लान जुड़ा हुआ है, उस हिसाब से हम करियर दे सकते हैं। और दूसरा, टोटल ऑफ डेट ऑफ बर्थ मीन्स 5+6+1+9 एंड +88। तो इस हिसाब से हम पूरा जो भाग्यांक आता है उस हिसाब से करियर हम चूज कर सकते हैं। मतलब इसमें हमें मूलांक और भाग्यांक दोनों देखना पड़ता है करियर के लिए। हाँ जी, मूलांक और भाग्यांक दोनों का कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी होती है जो डेस्टिनी नंबर है, जो भाग्यांक है, क्योंकि वो ज्यादा उनकी परसेंटेज हैवी होती है। बट इम्पोर्टेंट है दोनों का कॉम्बिनेशन देखना। ओके, तो आप मुझे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कीजिए कि अगर हम मूलांक 1 की बात करें, तो दोनों का अगर आप कॉम्बिनेशन भी कैसे देखते हो, वो भी थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करिए? हाँ, मूलांक मीन्स 5, 5, 6, 1988 मेरी डेट ऑफ बर्थ हो गई और मेरा भाग्यांक अगर आप टोटल करते हैं तो 1 पे आता है। 5 मीन्स एक कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी पावरफुल होती है एंड 1 मीन्स लीडर कॉन्फिडेंट। जो बिजनेस के लिए डिसीजन लेना होता है वो 1 नंबर की पावर होती है। वो कॉन्फिडेंट होते हैं, कोई भी चीज को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, कोई भी चीज को अच्छे से लीड कर सकते हैं। तो बिजनेस के लिए हमको क्या चाहिए? एक डिसीजन पावर चाहिए हमको, एक कॉन्फिडेंस चाहिए, एक बात करने का हमको तरीका चाहिए कि आप क्लाइंट से कैसे बात करते हो, कोई भी चीज अगर आप हैंडल करते हो तो कैसे हैंडल करते हो। और दूसरा, हमको बिजनेस इसलिए करना होता है क्योंकि हमको मनी चाहिए। तो हम वो मनी नंबर्स भी देखते हैं कि ये नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में है, जिससे आप जितनी भी मेहनत करोगे उसका रिजल्ट आपको आएगा या नहीं आएगा। तो इस तरह से हम कॉम्बिनेशन देखते हैं कि 5 नंबर की क्या खूबियां हैं जिससे हम करियर डिसाइड कर सकते हैं और 1 नंबर में ऐसा क्या है वो बिजनेस हैंडल करने के लिए चाहिए। ओके, तो अभी समझ में आ गया कि हमें 2 नंबर का कॉम्बिनेशन से हमें पता लगता है। अभी हमें जानना है कि नंबर 1 के लिए क्या सूट करता है? नंबर 1 का कौन-कौन सा करियर हो सकता है? नंबर 1 रिलेटेड है सन से। बहुत ज्यादा उनमें कॉन्फिडेंस होता है, डिसीजन पावर बहुत अच्छा है, कोई भी चीज को बहुत अच्छे से हैंडल और मैनेज कर सकते हैं। तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे अगर किसी की ऑफिस में, उनकी खुद की ऑफिस में अगर उनको टीम हैंडल करनी है तो टीम मैनेजमेंट, टीम हैंडल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो गोल्ड ज्वेलरी का वो बिजनेस कर सकते हैं और कोई भी फर्म
कोई भी बिजनेस में वो बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे तो भी अच्छा करेंगे, आईटी कंपनी में जाएंगे तो भी अच्छा करेंगे। उनके लिए बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो सन से रूल होते हैं, तो वो लाइफ में कोई भी बिजनेस करने के लिए की कैपेसिटी रखते हैं। ओवरऑल आपने बताया कि 1 नंबर को बिजनेस ज्यादातर करना चाहिए, वो लोग जॉब के लिए नहीं बने क्योंकि वो लोग किसी के अंडर नहीं रह सकते, राइट? हाँ, ओके, तो अभी वो बात किसी करते के हैं अंडर नंबर में 2 अगर की। काम अगर वो किसी के अंडर काम करते हैं नंबर वन वाले, तो उनको जो लाइफ में चाहिए वो कहीं ना कहीं वो नहीं मिलेगा उनको, तो उनके लिए बिजनेस मस्ट है। ओके, तो अभी बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 के लिए आप क्या सजेशन करते हो करियर के? नंबर टू टू होता है मून से वो रूल होते हैं, तो वो मतलब इंट्यूटिव होते हैं, उनकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है। उनको बिजनेस अलाउड है, बट वो कैसा बिजनेस होना चाहिए, म्यूजिक रिलेटेड बिजनेस होना चाहिए, पेंटिंग होना चाहिए, आर्ट की लाइन में वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, या फिर मीडिया लाइन में भी वो जा सकते हैं। बट अंडर द गाइडेंस, उनको कोई गाइड करने वाला होना चाहिए, क्योंकि उनका डिसीजन इतना अच्छा नहीं होता है, उनको गाइडेंस की जरूरत होती है। तो अगर वो किसी के गाइडेंस के अंडर काम करते हैं ना, तो ये फील्ड्स उनके लिए बहुत अच्छी है, और जॉब तो वो 100% बहुत अच्छे से ही करेंगे। अगर बिजनेस में उनको इंटरेस्ट है, तो म्यूजिक है, डांस है, पेंटिंग है, इस सब में वो, मीडिया में भी वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि उनकी इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। ओके, तो अभी हम बात करते हैं नंबर 3 की। उनके लिए आप करियर सजेस्ट करो। हाँ, नंबर 3 रूल्ड बाय जुपिटर, जो गुरु, तो गुरु तो सबको ज्ञान देता है, वो बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं। तो वो रिलीजियस वर्क कर सकते हैं, जैसे एनजीओ में बहुत अच्छे से वो काम कर पाएंगे, उनको दूसरों के लिए चीजें करना बहुत ही अच्छा लगता है। एंड वो एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, और इंजीनियर भी हैं, इंजीनियर भी बहुत अच्छे बन सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं। तो ऐसे काफी सारे बिजनेस हैं जिससे उनको दूसरों को हेल्प करने में बहुत अच्छा लगता है। और टीचर भी, अच्छा एजुकेशन लेवल पे भी वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, अपनी स्कूल भी चला सकते हैं, इस तरह से। ओके, तो हमने नंबर 3 की बात की, जैसे कि वो लोग एनजीओ में हेल्पफुल बहुत ज़्यादा होते हैं। नंबर 3 बृहस्पति का भी है, तो वो लोग टीचर्स भी बन सकते हैं, आपने बताया। अभी हम बात करते हैं नंबर 4 की, जो कि राहु का नंबर है। उसके बारे में आप बताइए कि वो किस फील्ड में जा सकते हैं? वो जॉब भी कर सकते हैं और बिजनेस भी कर सकते हैं, बट बिजनेस कैसा होना चाहिए, कमीशन बेस्ड, क्योंकि वो बहुत अच्छे रिसर्चर होते हैं, तो आईटी में भी वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। एंड रिसर्च होने के साथ साथ वो सेल्स में, मतलब कि किसी के साथ अगर वो पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो उनको सिर्फ कमीशन बेस्ड पे काम करना चाहिए। वो सेल्स में बहुत ही अच्छे होते हैं, उनकी जो थिंकिंग होती है, उनका जो प्रोसेस होता है, थिंकिंग प्रोसेस, वो किसी का नहीं होता है, तो वो सेल्स बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। ओके, आपने नंबर 4 के बारे में बताया कि वो बिजनेस और जॉब दोनों कर सकते हैं, बट उनको कमीशन बेस्ड जॉब में जाना चाहिए। और अभी हाँ, हम जैसे बात कि करते हैं। फोर हाँ, में जैसे क्या होता है कि रंग से राजा भी बना सकता है, तो उनको कमीशन बेस्ड रहेगा, या स्टॉक मार्केट में भी वो कर सकते हैं, क्योंकि उनका रिसर्च पावर बहुत ही अच्छा होता है, तो वो स्टॉक मार्केट में भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ओके सारिका जी, आपने बताया कि नंबर 4 वाले स्टॉक मार्केट में जा सकते हैं, बट कमीशन बेस्ड कोई बिजनेस अगर हो तो उसमें वो ज्यादा अच्छे से इफेक्टिवली जा सकते हैं। दूसरा, टेक्नोलॉजी फील्ड आपने बताई कि वो उसमें भी बहुत अच्छे होते हैं। अभी हम बात करेंगे नंबर 5 के बारे में। वो लोग किस फील्ड में जा सकते हैं? नंबर 5 की जो मेन स्किल है वो है कम्युनिकेशन, एंड वो रूल होते हैं बाय मर्क्यूरी, जो सबसे हाईएस्ट फास्टेस्ट प्लैनेट है। तो उनको जो भी चीज करनी होती है ना, तो वो बहुत ही फास्ट वे में करते हैं, और कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी होती है। तो सेल्स, मार्केटिंग, कहीं पे भी कुछ भी अगर आपको सेल करना है, तो वो कर सकते हैं। मार्केटिंग उनका बहुत अच्छा होता है, किसी को कन्विंस करना है तो वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो उनके लिए बहुत सारी बिजनेस हैं, कोई भी बिजनेस वो बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस है, आईटी का बिजनेस है, इंजीनियर लेवल पे भी वो काम कर सकते हैं, और बहुत सारे बिजनेसेस वो कर सकते हैं, क्योंकि उनकी पावर जो है वो मेन है कम्युनिकेशन। ओके, अभी हम बात करते हैं नंबर 6 की। 6 होता है रूल बाय वीनस, तो उनको फैशन बहुत अच्छा लगता है, जैसे वो अगर खुद को भी रेडी करेंगे ना, तो एकदम सब परफेक्ट चाहिए उनको, सब मैचिंग चाहिए। तो फैशन रिलेटेड उनको कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे परफ्यूम हो गया, परफ्यूम की शॉप हो गई, उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर वो रेडी होंगे तो सब कुछ मैचिंग उनको चाहिए, ऐसा उनको
बहुत अच्छा लगता है, नेम फेम चाहिए होता है उनको, तो वो बहुत सारे बिजनेस फैशन रिलेटेड कर सकते हैं, वो मीडिया में भी जा सकते हैं क्योंकि वो बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं, दिखने में भी उनको देखोगे तो बहुत सुंदर होते हैं वो दिखने में, तो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं चीजों से। तो परफ्यूम रिलेटेड है, परफ्यूम रिलेटेड वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ज्वेलरी रिलेटेड कर सकते हैं, गिफ्ट शॉप भी चला सकते हैं, मतलब फैशन रिलेटेड वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए ओके। फैशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स बेस्ट है। ओके, तो अभी हम 7 नंबर की बात करें कि 7 नंबर केतु का है, तो वो लोग क्या-क्या कर सकते हैं? 7 नंबर केतु का है, इसीलिए वो बहुत इंट्यूटिव होते हैं, उन वो बहुत डिसीजन जो लेते हैं ना वो दिल से लेते हैं, वो इतना दिमाग यूज नहीं कर सकते हैं, तो वो बेस्ट जो है वो एस्ट्रोलॉजी उनके लिए बेस्ट रहता है करना। तो अभी आप मुझे बताइए कि 8 नंबर है, 8 नंबर के बारे में आप बताइए कि कौन से करियर में उनको जाना चाहिए? क्योंकि शनि देवता का नंबर है और काफ़ी ज़्यादा लोग डरे होते हैं शनि देव से। हाँ, शनिदेव से इसीलिए डरे होते हैं क्योंकि वो हार्ड वर्क बहुत करवाते हैं, वो हार्ड वर्किंग होते हैं। क्योंकि शनि जो है ना कभी भी अगर आपको सक्सेस देता है ना तो बहुत मेहनत करवाता है, मतलब आप मेहनत करके टूट जाओगे, उसके बाद वो सक्सेस देता है, और उसमें जो सक्सेस आती है ना वो लेट सक्सेस होती है। तो उनके लिए सजेशन यही है कि वो जॉब करें, और बिजनेस अगर उनको करना है तो वो कर सकते हैं, बट वो मेहनत बहुत उनको करनी पड़ेगी, और उनके वहां पे जो भी लोग काम करेंगे ना तो उनके साथ उनको सॉफ्टली बिहेव करना रहेगा, वो लेबर्स को उनको बहुत अच्छे से हैंडल करना होगा। अगर शनि देव का नेचर थोड़ा एग्रेसिव भी होता है, अगर वो एग्रेशन में आके स्टाफ को अच्छे से हैंडल नहीं करेंगे ना तो उनका डाउनफॉल आ सकता है और डिसअपॉइंटमेंट मिल सकता है, तो उनके लिए यही है कि वो जॉब करें। ओके, तो अभी लास्ट नंबर है 9 नंबर, उसके बारे में बताइए कि कौन से करियर में 9 नंबर वालों को जाना चाहिए? 9 रूल होता है बाय मार्स से, जो बहुत ही पावरफुल है, अग्नि का नंबर बोलते हैं। तो उनमें जो एक्शन ओरिएंटेड होते हैं वो बहुत, वो जो भी डिसीजन लेते हैं वो जल्दी से उसको एक्शन में लाने की पावर होती है, बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो वो मिलिट्री में जा सकते हैं, फायर रिलेटेड वर्क कर सकते हैं, पुलिस में भी जा सकते हैं, जिम जिम में भी काम कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। तो इस तरह से ये अलग अलग फील्ड में वो काम कर सकते हैं। ओके, हमने 1 से लेके 9 नंबर के बारे में जान लिया कि उन लोगों को कौन सी फील्ड में जाना चाहिए और कौन सा करियर उनके लिए सूटेबल है। बट अगर कोई आए आपके पास तो वो कंफ्यूज है कि वो जॉब करे कि बिजनेस करे, तो आप मुझे ये बताइए कि कौन से नंबर जॉब के लिए सूटेबल होते हैं, कौन से बिजनेस के लिए सूटेबल होते हैं? बिजनेस के लिए जो सुटेबल है वो 1 है, 3 है, 5, 6 एंड 9। ये लोग बिजनेस बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बाकी नंबर्स भी कर सकते हैं बट वो देखना होता है कि उनके डेट ऑफ बर्थ में कितने सपोर्टिव नंबर्स हैं। और 2 है, उनके लिए बिजनेस जैसे मैंने बताया हम दे सकते हैं बट अंडर गाइडेंस। तो 2 और 4 और 8 के लिए ज्यादातर जॉब हम सजेस्ट कर सकते हैं। अगर उनको बिजनेस करना है तो वी नीड टू सी द सपोर्टिव नंबर्स। ओके, अभी एक और क्वेश्चन है मेरा कि अगर किसी का बिजनेस बार बार फेल हो रहा है, तो वो हम न्यूमरोलॉजी से कैसे पता लगाए कि क्या दिक्कत है उसमें और किस तरह से प्रॉब्लम हो सकती है? अगर उनके बिजनेस में उनको बहुत अच्छे नंबर हैं उनके पास पर वो सक्सेस नहीं हो रहे हैं, तो उन पहले तो हमको वो देखना होगा कि उनके मनी नंबर्स जो है वो कहीं डिस्टर्ब तो नहीं है। अगर वो डिस्टर्ब होते हैं तो हमेशा उनको डाउनफॉल आएगा या मनी आएगा, बट उनका ज्यादातर इन्वेस्ट हो जाएगा कहीं पे, उनको दिखेगा ही नहीं कि मैं क्या, मतलब मेरी अर्निंग क्या है और कितनी है। दूसरा होता है नेम एनर्जी, तो नेम एनर्जी भी हमको देखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि आफ्टर ऑल जो भी डेट को वो बॉर्न होते हैं वो चीज को हैंडल करने वाला वो इंसान है। जैसे मैं हूँ सारिका, तो मेरी लाइफ को मैं खुद हैंडल करूंगी, तो उस चीज में हमको नेम एनर्जी देखना बहुत जरूरी है और मनी नंबर्स देखना बहुत जरूरी है, उस हिसाब से हम देख सकते हैं। ओके सारिका जी, आपने बात की मनी नंबर की, तो मुझे ये जानना है कि मनी नंबर कौन-कौन से होते हैं? मनी नंबर में फर्स्ट नंबर पे आता है 1। 1 जो होता है बहुत अच्छा होता है, उस वो सन से रूल होते हैं तो उनके पास मनी आता ही है। दूसरा होता है 2। 2 स्पेशली फॉर कैश फ्लो, जैसे वो डेली बेस पे बिजनेस होता है ना उसको हम बोलते हैं कैश फ्लो, तो 2 नंबर उसके लिए होता है। एंड 3, 5 एंड 6, 1, 2, 3, 5, 6 ये सब मनी नंबर्स होते हैं। ओके, दूसरी आपने बात की नेम चेंज करने की, तो इसके बारे में आप मुझे थोड़ा डिटेल में बताइए कि नेम चेंज कैसे करते हैं और वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है?
नेम चेंज इसीलिए करना चाहिए क्योंकि हमारी लाइफ को जो भी हम लेके आए हैं ये कार्मिक एनर्जी है हमारी। तो वो स्ट्रगल जो है, जो डीलेज हमको फेस होते हैं हमारे रिलेशनशिप में या बिजनेस में, वो तो कहीं ना कहीं हमको फेस करने ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर हम नेम एनर्जी को अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन कर देते हैं तो हमारी थॉट प्रोसेस ही चेंज हो जाती है। जो हमको लाइफ में करना है, जो ग्रोथ करना है, जो हमको रिलेशनशिप में चाहिए, वैसे ही हमारी थॉट प्रोसेस हो जाती है। वो पूरा हमारी ऑरा पे काम करता है, पूरी एनर्जी पे काम करता है। तो जैसे कोई भी हम मंत्र करते हैं, उसकी एनर्जी हम फील करते हैं ना, तो आपका जो नाम है वो पूरे दिन में बहुत बार बुलाया जाता है, तो यूनिवर्स में उसकी वाइब्रेशन एक्टिव होती है। तो अगर सही नाम हो जाएगा, आपका नाम अलाइंड हो जाएगा, तो वो जो एनर्जी है, जो यूनिवर्स के वाइब्रेशन है, वो पूरा आपकी थॉट प्रोसेस को चेंज करता है। उस हिसाब से आप अपने लाइफ में एक्शंस लेते हो। तो जैसे ही आपकी एनर्जी आपको हेल्प करेगी, उस हिसाब से आपके एक्शन होंगे। तो इस तरह से आप अपनी लाइफ में हेल्थ इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, बिजनेस में जो आपको स्ट्रगल है, वो सब आप अच्छे से हैंडल कर सकते हो और उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलता जाएगा। तो नेम एनर्जी बहुत ही अच्छे से काम कर सकती है। ओके। अगर किसी ने गलत करियर चूज कर लिया तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? अगर किसी ने गलत करियर चूज कर लिया तो वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे। बार बार वो अप्स एंड डाउन डाउन होते रहेंगे और इरिटेशन फील होगा उनको। एक बिजनेस करने में मजा नहीं आएगा। एक होता है ना, आप एंजॉय करते करते बिजनेस कर रहे हो, और एक होता है कि आपको बिजनेस करना पड़ रहा है। तो जो अगर उनका एनर्जी डिस्टर्ब होगी ना, तो उनको मतलब बिजनेस तो कर रहे होंगे लेकिन वो मजा, पैसा आने के बाद भी कहीं ना कहीं वो अंदर से अनसेटिस्फाइड होते हैं, उनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि कौन से नंबर फाइनेंशियल सक्सेस के लिए बहुत पावरफुल माने जाते हैं? नंबर 1 है जो फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा होता है। नंबर 3 है, वो भी फाइनेंस के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 5 मेनली मनी के लिए होता है। और नंबर 6 जो आपको कंफर्ट और लग्जरी देता है लाइफ में। सारिका जी, किसी को इंटरव्यू देने जाना हो या अपना कुछ न्यू बिजनेस लॉन्च करना हो तो उनके लिए लकी नंबर कौन सा रहेगा? कौन सी डेट को उनको जाना चाहिए? तो ये स्तुति जी, हर एक जन के लिए लकी नंबर और अनलकी नंबर्स अलग अलग ही होते हैं, क्योंकि सब लोगों की डेट ऑफ बर्थ अलग अलग होती है। तो वो हमको चेक करना होता है, पूरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पूरा हमको एनालिसिस करना होता है कि उनके लिए कौन से लकी नंबर्स है, कौन सी डेट उनके लिए बेस्ट है। तो उस हिसाब से हम बाद में डिसाइड करके बता सकते हैं कि कौन सी डेट को उनको इंटरव्यू देने जाना चाहिए या कौन से दिन उनको कोई भी अच्छा काम स्टार्ट करना चाहिए एज पर द डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, ओके। मतलब अगर कोई क्लाइंट को इंटरव्यू देने जाना है या कुछ भी, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सभी का अलग रहेगा। मतलब हाँ जी। ऐसा सिमिलर सेम नहीं होता कि यही डेट को आपको जाना होगा, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ सबकी अलग है, तो ऑब्वियसली बात है कि लकी नंबर अनलकी नंबर अलग होंगे, राइट? अभी मेरा और एक क्वेश्चन है कि अगर आपने कोई बहुत सारे क्लाइंट आपने हैंडल किए होंगे, तो मुझे ये जानना है कि आज तक ऐसी कोई केस स्टडी है आपके दिमाग में कि जो आदमी आपके पास आया हो, क्लाइंट आपके पास आया हो और उनका करियर पूरा चेंज हुआ हो आपके साथ कंसल्टेशन लेके, और आपने उनको क्या रेमेडी दी, क्या उनकी प्रॉब्लम थी और उनको कितने टाइम में सॉल्यूशन मिला? मुझे कोई एक दो केस स्टडीज हमारे ऑडियंस को शेयर करिए, क्योंकि उनको भी पता चले कि ये कितना बेनिफिशियल है करियर। न्यूमरोलॉजी से हम करियर कैसे पता लगा सकते हैं वो हमने जाना, बट ये भी जानना बहुत जरूरी है कि अगर आपने कोई रॉन्ग करियर भी चूज कर लिया है तो आपको कितना इफेक्ट कर सकता है वो। हाँ जी स्तुति जी, मैं पक्का बताती हूँ। एक क्लाइंट जो है मेरे पास आए थे, उनको बिजनेस स्टार्ट करना था। वो बिजनेस तो कर ही रहे थे बट उनको एक्सपांशन करना था। तो वो यही जानना चाहते थे कि मेरी जो फील्ड है उसमें मुझे ज्यादा एक्सपांशन करना है, तो क्या मैं वो ज्यादा कर सकता हूँ, क्या वो मेरे लिए सक्सेसफुल रहेगा। तो जैसे ही उनकी डेट ऑफ बर्थ से के हिसाब से हमने नंबर्स देखे कि उनको कब स्टार्ट करना चाहिए, उनको जो एक्सपांशन करना है ना, उसकी भी नंबर्स होते हैं। और इस हिसाब से अगर वो करना चाहते हैं तो उनको वो सक्सेसफुल उनके लिए रहेगा या नहीं रहेगा। तो जैसे ही मैंने उनको जो टाइम पीरियड बताया उस हिसाब से उन्होंने स्टार्ट किया। और आज विद इन ईयर उनका जो भी उन्होंने इन्वेस्ट किया था मनी, वो पूरा इन्वेस्टेड मनी आ गया है और विथ प्रॉफिट। दूसरा केस है कि वो इंसान बहुत परेशान थे अपनी जॉब में, मतलब जॉब तो उनकी अच्छी थी, सैलरी भी अच्छी थी, लेकिन उनके माइंड में सेटिस्फेक्शन नहीं था, उनको आगे ग्रोथ करना था।
तो जिस टाइम पीरियड पे मैंने उनको बताया कि ये टाइम पीरियड पे आप जॉब चेंज करेंगे तो आपका जो अभी सैलरी है उससे अच्छी सैलरी में आपको जॉब मिलेगी और माइंड सेटिस्फेक्शन भी होगा। तो वो उनको हुआ विद इन 3.5-4 महीने के बाद उनका मैसेज आया है कि जैसे मैम आपने प्रिडिक्ट किया था ये टाइम पे मेरी जॉब चेंज होगी, तो वैसे ही मेरी जॉब चेंज हो गई है और मैं मतलब अच्छी मेरी ग्रोथ है और उनका डेजिग्नेशन भी जो पहले था वो ऊपर लेवल का उनको उनका प्रमोशन हुआ। तो इस ओके तरह सारिका से जी, आपने जो लास्ट केस स्टडी बताई उसमें आपने मुझे बताया कि जॉब अगर क्लाइंट को जॉब चेंज करनी थी, उसमें आपने सजेस्ट किया कि इसी डेट को आप ट्राई करो। तो मुझे ये जानना है कि ये आपने कैसे उनको बताया? हाँ, वो भी उनके लकी नंबर्स के हिसाब से उनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस करते हैं हम, वो उसकी प्रोसेस होती है, उस हिसाब से हम उनको सजेस्ट करते हैं। और फाइनेंस एंड करियर न्यूमरोलॉजी में जिस तरह से बताते हैं ना उस हिसाब से एस्ट्रोलॉजी भी इसमें इतना अच्छे से काम नहीं करती है जितने ये नंबर्स काम करते हैं आपके फाइनेंस और करियर के लिए। ओके, ओके, थैंक यू सारिका जी। आज जो करियर की जो प्रॉब्लम थी, मतलब बहुत अभी जेंजी को दिक्कत होती है करियर चूज करने में आफ्टर 10th, कि वो कौन सा करियर को चूज करे, कौन सी फील्ड चूज करे। तो आज थोड़ा क्लियर हो गया कि अगर उनका मूलांक भाग्यांक तो सबको निकालना आता ही होगा, तो हम उसी के हिसाब से वो लोग घर बैठे भी आज जान सकते हैं कि 1 से लेके 9 में अगर मेरा नंबर आ रहा है तो मुझे कौन कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, कौन सी फील्ड मुझे चूज करेगी। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और बड़े उनको जो बोलते हैं उसी बेस पर वो लोग अपना करियर चूज तो कर लेते हैं, बट आफ्टर थोड़े टाइम बाद वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि अभी मुझे इसमें मजा नहीं आ रहा है। तो आपने अगर क्लियर किया है यहाँ पर कि उनको क्या करना चाहिए, आप मुझे, हमारी ऑडियंस के लिए आपका कोई लास्ट मैसेज है तो आप हमारी ऑडियंस को बताइए। मेरा यही लास्ट मैसेज है कि अगर आप करियर चूज करना चाहते हो तो बेस्ट है आप किसी से कंसल्ट करें कि आपके लिए कौन सी लाइन बेस्ट रहेगी। बिकॉज अगर उस लाइन में आप जाते हैं ना तो आप सही में आपके ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हैं। तो आप अपने आप को जो ये नेचुरल एनर्जीज प्लैनेट्स बनी हुई हैं उसके साथ अपने आप को अलाइन करिए, तो आपको हर जगह बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके, थैंक थैंक यू यू सो सो मच सारिका जी, दूसरी बार मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए। और पहली बार हमने टैरो से रिलेटेड बात की थी, अभी न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड बात की। थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए और हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच स्तुति जी।